सो 2026 में अगर आप लोग बीटेक करने का सोच रहे थे या सोच रहे हो, जरा रुक जाइए। कुछ फैक्ट्स, कुछ आपको रिपोर्ट्स में दिखाता हूं, जिसको सुनकर, जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे। 80% से ज्यादा इंडियन इंजीनियर ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयबल है। ये रिपोर्ट है एनकेट की। हर साल भारत 1.5 मिलियन से ज्यादा इंजीनियर प्रोड्यूस करता है हर साल। इसी के साथ साथ 3 से 4% ऐसे इंजीनियर्स होते हैं जिनको कोर इंजीनियरिंग जॉब्स मिल पा रही है। बाकी के जो इंजीनियर्स हैं, बाकी के जो इंजीनियर्स हैं 3-4% के अलावा, वो सभी बीपीओज में, सेल्स में या फिर किसी अदर फील्ड में जॉब कर रहे हैं, सिवाय कंप्यूटर साइंस के, जो कि उनकी खुद की ब्रांच है, उसमें ही जॉब नहीं मिल पा रही है, फील्ड में काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ और कुछ रिपोर्ट्स देखिए। भारत में आज के समय पर 3,500 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो चुके हैं। ये भारत का दुर्भाग्य है या सौभाग्य है, इसके ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन आज के टाइम पर भी टॉप 50 जो आईआईटीज, एनआईटीज या बिट्स हैं, वहां पर अच्छा काम हो रहा है, एक्सेप्शनली वेल काम हो रहा है। और उसी की वजह से आज भारत को हम बोल सकते हैं कि हाँ, हम आईटी सेक्टर में अच्छा कर रहे हैं। किनकी वजह से? इन इंस्टीट्यूट की वजह से, उसमें से भी टॉप 50 की वजह से हम बोल पा रहे हैं। ऐसे ही और कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या दिक्कत आ रही है भारत में। आज के टाइम पर थाउजेंड्स ऑफ कॉलेजेस हो चुके हैं। यहाँ पर ना तो आपको फैसिलिटीज अच्छी मिल पा रही है, ना फैकल्टीज अच्छी मिल पा रही है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर मिल पा रहा है, ना इंडस्ट्री एक्सप्लोजन मिल पा रहा है, ना प्रैक्टिकल काम किया जा रहा है। वहां पर प्रैक्टिकल स्किल्स आपको प्रोवाइड नहीं की जा रही है कॉलेजेस में। ये कंप्लीट रिपोर्ट्स हैं जो कि आप लोग चाहें तो नेट से निकाल के चेक कर सकते हैं। जो मेरे को ओवरव्यू देना था वो दे दिया मैंने। अब थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं, कुछ और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। आज के टाइम पर आपको समझना जरूरी है कि जो जॉब के फॉर्म्स आते हैं उनमें वो रिक्वायरमेंट क्या मांगते हैं आपसे। तो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट उनकी ये रहती है कि आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस फील्ड में। दैट्स अ बेसिक रिक्वायरमेंट उनकी रहती है। कंप्यूटर साइंस का आपके पास एक्सपीरियंस, आपके पास डिग्री है, दैट इज इनफ। अब जो मेन चीजें आती है वो ये होती है, वो ये चाहते हैं कि जिस भी फील्ड में आप जॉब करने के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसका आपको स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपके पास उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें उस फील्ड से रिलेटेड वो पूछते हैं, जो कि आज के टाइम पर कॉलेज वाले आपको प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। किसी भी टियर 2, टियर 3 कॉलेज की आप बात कर लीजिए, इवन आज के टाइम पर टियर 1 कॉलेजेस भी ऐसे हैं जहां पर ये चीजें नहीं हो पा रही है। क्या रीजन है इसका, उस पे आए उससे पहले ये समझिए कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि इन सारी दुविधाओं से, इन सारी प्रॉब्लम के बाद भी अच्छा कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि वो 5% में आते हैं। ऐसे 5% बच्चे जो कोडिंग पर, डेटा स्ट्रक्चर पर, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पर, या फिर कम्युनिकेशन या फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर काम कर रहे हैं, उसी टाइप के स्टूडेंट्स आज के टाइम पर ऐसे चक्रव्यूह से बाहर निकल के आ पा रहे हैं। हालांकि उनके साथ भी बहुत सारी समस्या होती है, ना तो कोई मेंटर होता है, ना ही कोई फैकल्टी सपोर्टिव होती है, खुद को ही सब कुछ करना पड़ता है, इंफॉर्मेशन भी खुद से ही गैदर करनी पड़ती है। A to Z समझ में आएगा ये आपको, ये कि कॉलेज से उनका कोई रिलेशन नहीं होता है, सिर्फ कॉलेज वो डिग्री के लिए कर रहे हैं, बाकी खुद से ही सब कुछ करना पड़ रहा है। ये चीजें आज के टाइम पे चल रही है। देखा जाए तो भैया बीटेक आपके लिए यूजलेस है, इसका मतलब नॉट एट ऑल। पूरी तरीके से ये बात सही नहीं है। अगर आप लोग टॉप टियर 1 कॉलेजेस में जाते हो तो वहां पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वहां पर अगर आप बीटेक करते हो तो ये तो सोने पे सुहागा है। लेकिन अगर आपका टियर 1 में नहीं हो पा रहा है, टियर 2, टियर 3 में देख रहे हो, तो आज के टाइम पर कोई मतलब नहीं है। बीटेक करो, बीएससी करो, बीए करो, कुछ भी करो, आपको जो करना है वो करो। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर फील्ड में। दैट्स इट। ठीक है, स्पेशलाइजेशन के साथ कर लो जो भी करना है आपको, लेकिन बीटेक सब कुछ नहीं है, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, अगर आप ये सोचते हो कि हम बहुत सारा पैसा लगा देंगे किसी कॉलेज में और हमको बीटेक की डिग्री मिल जाएगी, प्लेसमेंट हो जाएगा, तो ये पूरी तरीके से सही नहीं है। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए कुछ और बातें करते हैं इसी तरीके से। अब किसी को ये लग रहा होगा कि भैया दिक्कत हम में नहीं है, दिक्कत बच्चों में नहीं है, दिक्कत तो इस जॉब फील्ड में ही है, कंप्यूटर साइंस में दिक्कत है। तो ऐसा भी नहीं है। आप लोग यहाँ पर रिपोर्ट देखिए, भारत की जो जीडीपी है, टेक जीडीपी है, वो कहाँ जाने वाली है 5 साल में? 5 साल में नहीं, 2040 तक 5 गुना होने वाली है, ये रिपोर्ट आई हुई है। तो इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी में जॉब की कमी तो ना आज है, ना आने वाले सालों में रहेगी। दिक्कत वहां नहीं है। दिक्कत कहां पर है? दिक्कत हमारी सबसे बड़ी यही है कि कॉलेज वाले हमको प्रॉपर चीजें प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, ना तो प्रॉपर स्किल्स दे पा रहे हैं, ना प्रैक्टिकल करवा पा रहे हैं, ना ही जो हमें चाहिए फैकल्टी से सपोर्ट, मेंटोर से सपोर्ट, वो प्रोवाइड कर पा रहे हैं। ये समस्या आज के टाइम पर भारत में सबसे बड़ी समस्या है। क्या समाधान है? समाधान थोड़ा सा आप लोग खुद से भी अगर निकालोगे तो समझ में आएगा। आज के टाइम पर चैट जीपीटी के यूजर्स देखो 1 बिलियन से ज्यादा हो चुके हैं। जेमिनी कुछ दिनों पहले आया था और आज 750 मिलियन के पार जा चुका है। तो यहाँ पे जो जॉब्स क्रिएट हुई है, ये जो बूम हुआ है एआई इंडस्ट्री में, इसकी वजह से कुछ लोग सोचते हैं कि एआई जॉब खा जाएगा।
ऐसा नहीं है, जॉब नहीं खाएगा भैया आपकी, आपकी जॉब कोई नहीं खाने वाला। ये देख सकते हैं आप लोग रिपोर्ट्स, सुंदर पिचाई जी ने खुद ने बोला है कि जब से एआई आया है तब से ह्यूमन इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई है हमारे लिए। ठीक है, और भी रिपोर्ट्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। दिक्कत आपकी है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री इन चीजों में पढ़े हुए अभी तक कि भैया यही सब कुछ है और आपको स्टार्टिंग से यही चीज सिखाई गई है, तो यहां से आपके बैरियर तोड़ना पड़ेगा ये वाला, कि आप यहां से हटके थोड़ा सा इस तरीके से फोकस करें, इन चीजों पे फोकस करें। ये रिपोर्ट्स आप लोग चेक करिएगा, समझ में आएगा कि जॉब की कोई कमी नहीं है। आज के टाइम पे जॉब बहुत सारी है, दिक्कत हम में ही है, हमारे पास हमारा भारत अच्छे इंजीनियर्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन यही है कि हमारे कॉलेजेस को ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी जाके हमारे भारत के स्टूडेंट्स कुछ अच्छा कर पाएंगे। नीति आयोग के जो सीईओ रह चुके हैं ऑनरेबल अमित कांत जी, इन्होंने भी कहा है कि आज के टाइम पर आईआईटीज जैसे रिनाउंड इंस्टीट्यूट में ना तो सिलेबस नया लाया जा रहा है, वही पुराना सिलेबस को पढ़ाया जा रहा है। इससे बच्चों का भी मनोबल टूटता है, जब समझ में आता है कि हमारे इंस्टीट्यूट इतना बड़ा इंस्टीट्यूट, हम आईआईटीज में एडमिशन लिए हुए हैं, आईआईटी में भी ओल्ड सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। हालांकि वहां के बच्चे इतने एडवांस होते हैं कि वो खुद से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बात यहां पर है सिलेबस की, कि ओल्ड सिलेबस वहां पर भी फॉलो किया जा रहा है। ऐसे में कुछ इंस्टीट्यूट है जैसे स्केलर वगैरह, तो स्केलर की इन्होंने बात करी है, स्केलर डज द जॉब ऑफ प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी इंजीनियर्स। तो स्केलर जैसे इंस्टीट्यूट्स आज के टाइम पर हाई क्वालिटी इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ना कि आईआईटीज में भी करनी हो पा रहे हैं इतना। तो ये चीजें हैं, और कुछ देख सकते हैं यहाँ पर। स्केलर की हम तो थोड़ी बात करें तो स्केलर में ये सारे मेंटोर्स जिनको आप लोग जानते होंगे, हालांकि इनको तो आप सभी ने देख रखा होगा, दीपेंद्र गोयल जी को, जो कि जोमेटो के फाउंडर हैं। अब यहाँ पे चीजें ये आती है कि ऐसे मेंटर्स आपको मिलेंगे, समझ लो, ऐसे मेंटर्स आपको मिलेंगे जो कि आपको हर एक स्टेप पे गाइड करेंगे, जिनसे आप क्वेश्चन कर सकते हो, जो आपको मंथली आपको गाइड करने के लिए आएंगे। और इवन ऐसे मेंटर्स भी है जो दिन भर आपके पास ही रहेंगे, आपके लिए हर एक प्रॉब्लम के लिए आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। ऐसे मेंटर्स आपको मिलते हैं यहाँ पर। इसके अलावा और चीजों के ऊपर बात करें तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, उन्होंने 25 लाख का ग्रैंड फॉर्म लेके बैठे हुए हैं। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट स्टूडेंट बना जिसने एप्पल में काम किया हुआ है, फर्स्ट स्टूडेंट एट एप्पल। यहाँ पे आप लोग देखेंगे 25 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं स्टार्टअप के थ्रू। तो आप ये भी मत सोचिए कि सिर्फ हम लोग जॉब के पीछे ही भागे, अपना खुद का स्टार्टअप वेंचर कैपिटल स्टार्ट कर सकते हो आप लोग। बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग कर सकते हो खुद से भी, थोड़ा सा इनिशिएटिव लेकर। तो आपके लिए ऐसे भैया मिल जाएंगे जो कि आपको वहां पे गाइड करेंगे, जिन्होंने ऑलरेडी अच्छा कुछ कर रखा है, इनसे आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। ये चीजें हो गई। इसके अलावा और बात करें, आज के टाइम पर हमारे भारत में जितने भी कॉलेजेस हैं उनका टारगेट रहता है टीसीएस, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, विप्रो, ये जो मास रिक्रूटर कंपनीज होती है, यही आपके कॉलेजेस में आती है और यही कॉलेज से प्लेसमेंट लेके चली जाती है। लगभग 90% बच्चे तो इन्हीं को टारगेट करते हैं। उसमें से हो कितने बच्चों का पाता है? मात्र 5% ऐसे बच्चे होते हैं जो कि कॉलेज से जॉब आज के टाइम पे निकाल पा रहे हैं। लेकिन भैया कॉलेज वाले तो बोलते हैं हमारे कॉलेज से 100% प्लेसमेंट होता है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, 100% प्लेसमेंट किसी भी कॉलेज से नहीं हो रहा है, रियलिटी यही है। और सेकंड बात, प्लेसमेंट भी हो रहे हैं, वो किस फील्ड में हो रहे हैं ये आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आप लोग भी सोच रहे कुछ अच्छा करने का, तो इन कंपनीज को टारगेट कीजिए, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, एप्पल, मेटा, नेटफ्लिक्स, एडोबी। इनको अगर आप टारगेट करेंगे तो आपका इनिशियल पैकेज ही 25 से 30 लाख का रहेगा, इनिशियल पैकेज, समझ लो। और 4 साल बाद आप लोग 50 एलपीए प्लस में भी जा सकते हो। सो इनको टारगेट कीजिए, इन रोल्स को टारगेट कीजिए, सो आपके लिए बेनिफिट में रहोगे आप लोग। सो अगर आप लोग स्केलर ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे एक टेस्ट देना पड़ेगा जिसको बोला जाता है एनसेट टेस्ट। सो एनसेट टेस्ट आप लोग कैसे देंगे? सबसे पहले तो आप लोग अपना फॉर्म फिल करेंगे, जहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स फुलफिल करेंगे। उसके बाद एक स्लॉट आपको बुक करना रहेगा जिसकी फीस है 1000 रुपीज़, ठीक है। सो ये जो स्लॉट बुक होगा उसमें आपको टेस्ट देना पड़ेगा 28 जून को। नेक्स्ट जो डेट आई है एनसेट की वो 28 जून है, संडे को। ये जो टेस्ट रहेगा ये ऑनलाइन मोड पर रहेगा। इसमें मैथ्स प्लस लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। सो एक बार आपका टेस्ट हो गया, उसके बाद आपका इंटरव्यू, अगर आप लोग सिलेक्ट होते हो तो देन लास्ट में आप लोग एडमिशन ले पाओगे यहाँ पर, ओके। एंड अगर आप लोग सिलेक्ट हो जाते हो तो उसका 30 दिन के अंदर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा और आप लोग ईजिली यहाँ पर एडमिशन ले पाओगे, ठीक है। अगर स्केलर की बात करें तो स्केलर में ये सारी कंपनीज जो मैंने नाम बताए सारी की सारी आती है, इतने इतने पैकेज पर स्टूडेंट को लेकर जाती है। और भी हम लोग आगे बात करें तो आप लोग यहाँ पे हेड टू हेड कंपैरिजन कर सकते हो। स्केलर आपको रिजल्ट देता है 15 से 20 लाख एलपीए का पैकेज यहाँ पे आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। और आईआईटीज की बात करें, एनआईटीज की बात करें, ट्रिपल आईटीज की बात करें तो यहाँ पे 20 से 25 लाख का पैकेज आप लोगों का रहता है।
बात करें हम लोग टीयर 2 टीयर 3 की, तो टीयर 2 की बात करें तो 10 से 12 लाख का पैकेज यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और टीयर 3 कॉलेजेस, बिल्कुल मरे हुए कॉलेज, वहां पे तो आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, ना तो कोई प्लेसमेंट हो रहे हैं, प्लेसमेंट भी किसी बच्चों के हो रहे हैं तो 5-6 लाख के प्लेसमेंट यहाँ पे हो पा रहे हैं। ऐसे में क्या है आपके लिए खास ये है कि आपको स्किलर की तरफ से जो डिग्री मिलती है वो बिट्स पिलानी की मिलती है। आईआईटी मद्रास की भी आपको डिग्री मिलती है, ठीक है, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस बिट्स पिलानी से, और बीएस इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन में आपको आईआईटी मद्रास की डिग्री मिल रही है। समझ लो, डिग्री की ही इतनी वैल्यू है। अब ये जो डिग्री होती है ये यूजीसी से अप्रूव्ड है, भारत की सबसे बड़ी अप्रूवल एजेंसी यूजीसी से अप्रूव्ड है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। मतलब अगर आप बाहर भी जाते हो, विदेश में जाते हो पढ़ाई करने के लिए या फिर जॉब करने के लिए, तो वहां पर भी रिकॉग्नाइज्ड रहेगी। साथ में ही अगर आप गेट यूपीएससी की तैयारी करते हो आगे, तो वहां पर भी ये डिग्री रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। तो ये डिग्री की बात होगी। डिग्री देखना चाहो तो डिग्री कुछ इस प्रकार से होती है इनकी। ये सारी कंपनीज इंटर्नशिप्स के लिए आती है, इंटर्नशिप्स के लिए इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज आती है, जो कि आज के टाइम पर प्लेसमेंट के लिए नहीं आ रही है, वहां पर इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आ रही है। ये देख सकते हैं आप लोग प्लेसमेंट रिपोर्ट्स। 2 लाख हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है, 2 लाख पर मंथ का हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है। किसके लिए? इंटर्नशिप करने वाले बच्चों के लिए, जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के होते हैं, जो इंटर्नशिप करते हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। फोर्थ ईयर में जो प्लेसमेंट जाएंगे वो तो अलग ही है। 2 लाख पर मंथ किसी बच्चों को अगर आप बोलोगे आप सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में हो और आपको 2 लाख मिलेंगे पर मंथ का, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा 57 ऐसे बच्चे हैं जिनको ऑलरेडी ऑफर मिल चुका है, प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल चुका है। मतलब वो इंटर्नशिप भी करेंगे, साथ में जैसे ही उनकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी उनको जॉब भी मिल जाएगी, ठीक है। ये चीजें हो गई। यहाँ पे आप लोग सारी डिटेल देख सकते हो, 96% बच्चे ऑलरेडी प्लेस्ड हो चुके हैं, ठीक है। और ये कंपनीज आती है, ये सारी चीजें हैं, ये आप लोग देख सकते हो। तो भैया चीजें ये है कि आज के टाइम पर ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो अच्छा कर रहे हैं उनकी तरफ देखो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि भैया आपने इस कलर का बोला, ठीक है हम इस कलर में एडमिशन ले लेते हैं, जरा रुको। रियलिटी यहाँ पर यह है कि 21,000 से ज्यादा टोटल एप्लीकेशन यहाँ पे भराई जाती है। 21,000 में से कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं? 3.3% बच्चे ही सिलेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं, इतनी प्रीमियम चीजें आपको दी जा रही है। अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो, यहाँ पे एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को अगर आप क्लियर करते हो तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हो, इस परसेंट में आप लोग आ सकते हो। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी जेई में बहुत अच्छा कर रखा है, एक्सेप्शनली वेल कर रखा है, 92 परसेंटाइल से आपके जाना है जेई में, तो आप लोग ये स्टेप्स को तोड़ दोगे, ये आपके लिए बैरियर नहीं रहेगा। 92 परसेंटाइल आपके हैं तो आप लोग टेस्ट स्किप करके डायरेक्ट एडमिशन ले पाओगे यहाँ पर, ठीक है। इसकी कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना। सो ऐसे बच्चे जो सोच रहे हो एडमिशन लेने का, तो पहले रजिस्ट्रेशन करो, टेस्ट की तैयारी करो, टेस्ट दो, तब यहाँ पे आपको मौका मिलेगा। इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो रिपोर्ट्स आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है सब कुछ वहां पे बता दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में। और भी अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आपको एक और वीडियो में A to Z इवन आपकी टेस्ट की तैयारी भी करा दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। सो आप लोग कमेंट करेंगे तभी अगला वीडियो आएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।